मंगलवार 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की। 7 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक में फैसला लिया गया कि 25 नवंबर को सभी सरकारी कर्मी नशा मुक्ति के खिलाफ फिर से शपथ लेंगे। बिहार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून का और सख्ती से पालन किया जाएगा। शराब मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी में जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती जाएगी उस स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए हमारी टीमें दूसरे राज्यों से भी मदद लेगी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में 6000 से ज्यादा लोगों को शराब मामले में गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय पुलिस की मदद से शराब तस्करी को रोका जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तर के लोगों को कहा गया है। अब जो जिम्मेदारी दी गई है उसे और सख्ती से पालन किया जाएगा ताकि किसी तरह की दुखद घटना की पुनरावृत्ति ना हो। डीजीपी, होम सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी सभी को इसकी समीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए इस वीडियो में। कल बैठक हुई मद्य निषेध को लेकर, क्या लगता है जो फैसले हुए हैं वो अमली जामा पहनेंगे तो रोक लगेगी जो अवैध शराब या जहरीली शराब? मेरे ख्याल से जो कल काफ़ी लंबी बैठक हुई, समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, सभी माननीय मंत्री थे, जिले के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम और प्रभारी सचिव भी थे। तो जो फैसले लिए गए उसका निचोड़ यही है कि एक तो जो नशाबंदी और शराबबंदी कानून है उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा और जो इसमें क्या क्या कदम और उठाने हैं और इसकी जो क्रियान्वयन है, जो मॉनिटरिंग है और इम्प्लीमेंटेशन है, एक्सक्यूशन है, इस पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी स्तर पर कहा गया है। और सभी की जिम्मेवारियां पूर्व में भी थी और अब जो जिम्मेवारियां दी गई हैं उसे और सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि इस तरह की दुखद घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो। आप विभागीय मंत्री हैं, क्या आपके स्तर पर चूँकि आपको डायरेक्ट देखना है तो किस तरह, आप क्या लगता है आप लोग क्या क्या कदम उठा रहे हैं जो चीज़ें कही गई उसके बाद? देखिए, जो चीज़ें कही गई हैं उसके अनुसार जो डीजीपी हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उन्हें हर अल्टरनेट डे उन्हें भी समीक्षा करनी है दो जिलों की और आईजी, डीआईजी जो फील्ड में पोस्टेड है रेंज में उन्हें भी समीक्षा करनी है और जो मापदंड है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, जब्ती हुई या ट्रायल में क्या सज़ा हुआ, कितनी गाड़ियां जब्त हुई, तो इसके जो विभिन्न प्रकार के आयाम हैं उन पर विशेष नज़र रखा जाएगा। और मेरे स्तर से भी हमने पूर्व में भी, ऐसी बात नहीं है, हमने पूर्व में भी एक्साइज डिपार्टमेंट से पदाधिकारियों से मीटिंग की है। इसके अतिरिक्त इसी के माध्यम से सभी डीएम एसपी के साथ भी मीटिंग की है और लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना घटी है दुखद है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो चूक हुई है उसके लिए संबंधित पदाधिकारियों को पर कार्रवाई, अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है और सख्ती ज़रूर रहेगी। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी कानून बनता है, मैंने पूर्व में भी कहा है कि जब लॉ बनता है, कानून बनता है लॉ, तो कुछ लॉ ब्रेकर्स भी होते हैं। अगर आप किसी भी कानून को देखेंगे तो हमने पूर्व में भी कहा कि सीआरपी, आईसीपी, आईपीसी तो सैकड़ों साल से ऊपर ब्रिटिश साम्राज्य ने लगाया, आज भी अमेंडमेंट के साथ है। तो तभी तो जो जितनी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, चाहे छोटे क्राइम्स के धाराएं हैं, चाहे मर्डर केस हो, चाहे चोरी हो, तो उसके लॉ ब्रेकर्स होते हैं। आज भी सारे कानून के बावजूद भी मर्डर भी होता है, चोरी भी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कानून दोषी है या कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले बिल्कुल फेलियर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं कमी पाई जाती है समीक्षा बैठक में और समय समय पर समीक्षा होती है तो उसे और प्रभावकारी ढंग से कैसे लागू किया जाए, ये हम लोग निर्णय लेते हैं। और जहाँ तक प्रश्न है कार्रवाई का, तो पुलिसकर्मी सहित एक्साइज विभाग के 225 पुलिसकर्मी और एक्साइज विभाग के पदाधिकारी अब तक लिए बर्खास्त हुए हैं और कईयों पर विभागीय कार्रवाई चली है। 60 से ऊपर ऐसे थाना प्रभारी हैं जो पुनः 10 साल के लिए थाना प्रभारी नहीं बनेंगे
तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी कड़ाई और विभागों में है। तो कड़ाई तो है, लेकिन हमने कहा कि जैसे कि लॉ ब्रेकर हैं और ये जो घटनाएं घटी हैं हाल की, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर विशेष ध्यान। आप लंबे समय तक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उसके बाद आप विभागीय मंत्री भी हैं जी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए, छोटे अफसरों को जिस तरीके से जिम्मेदार ठहरा करके और उन पर देखिए, अगर आप पुलिस मैनुअल पढ़ेंगे तो उसमें फर्स्ट यूनिट ऑफ इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन होता है। चौकीदारों में मैनुअल पढ़ेंगे तो चौकीदारों का भी अपना दायित्व होता है। तो उनका इलाका बहुत छोटा है और चौकीदार का इलाका तो और भी छोटा है।